Hello everyone. Welcome back to my channel Study with Kiara. I am Kiara and today we are going to start the second chapter of class 6 civics, which is diversity and discrimination. So let's get started. तो ये है आज का हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंस एंड प्रीजुडिस. डिफरेंस, people are different in terms of living, eating, speaking, clothing and various other things. इसका मतलब ये है कि पीपल हर तरह से डिफरेंट होते हैं, चाहे उनका रहने का ढंग हो, खाने का ढंग हो, बोलने का ढंग हो या पहनावे का ढंग हो. पीपल हर तरह से डिफरेंट होते हैं. सेकेंड है, डिफरेंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जोग्राफिक एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. डिफरेंस इस तरह से भी इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो बाबर यहाँ आके उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया. तो ये उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं या उस पर्टिकुलर पीरियड में जो लोग थे, ये उनकी हिस्ट्री हो गई. तो ये पर्टिकुलर पर्सन की हिस्ट्री हो गई. अगर हम लोग ज्योग्राफिक की बात करें तो ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इससे भी डिफरेंस इन्फ्लुएंस करता है कि हम लोग किस एरिया में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं. इससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. क्यों डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है? इसका आखिरकार रीज़न क्या है? तो पीपल डू नॉट फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु डोंट लुक, टॉक, ड्रेस और थिंक लाइक देम. जैसे कि लोग उनके साथ सेफ़ और सिक्योर फील नहीं करते हैं जो उनके जैसे दिखते नहीं हैं, उनके जैसे बात नहीं करते हैं और उनके जैसा उनका पहनावा नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मराठी फैमिली का है और उसको हम लोग साउथ इंडिया भेज दें, कोई महाराष्ट्र का है और उसे हम लोग साउथ इंडिया भेज दें, तो वो वहाँ पे काफ़ी ऑकवर्ड फील करेगा. वो सेफ़ सिक्योर नहीं फील करेगा जितना वो महाराष्ट्र में फील करेगा. तो ये होता है बेसिकली रीज़न. फॉर एग्ज़ाम्पल, विलेजर्स आर सुपरस्टिशियस. विलेजर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, लेकिन जो पीपल रहते हैं सिटीज़ में वो मनी माइंडेड होते हैं. उनको सुपरस्टिशियस से कोई लेना देना नहीं है, वो मनी माइंडेड होते हैं. तो ये है कुछ डिफरेंसेस जो कि देखा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीजुडिस. अब आगे देखते हैं प्रीजुडिस आखिर होता क्या है. प्रीजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. प्रीजुडिस का मतलब होता है कि अगर कोई किसी पीपल को नेगेटिवली जज करता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेजेस नेगेटिव. तो हम लोग बाकी जो अदर लैंग्वेजेस है उनको नेगेटिवली जज कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट ये होता है, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि हम लोग उन पर्सन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो इंग्लिश छोड़ के कुछ और बोलते हैं. तो ये होता है प्रीजुडिस. वी कैन प्रीजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, जैसे such as about people's religious belief, the color if their skin, the reason they come from, the language they speak. तो हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, प्रिजुडाइज करते हैं कुछ बेसिस पे. जैसे कि अगर वो किसी और धर्म का है और उसका स्किन का कलर कुछ और है, अगर वो कहीं और से आया है या कोई अलग भाषा बोलता है, तो इस बेसिस पे हम लोग प्रिजुडाइज करते हैं लोगों को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप होता क्या है? स्टीरियोटाइप और प्रिजुडिस में कुछ स्लाइटली डिफरेंसेस होते हैं जो हम लोग देखेंगे अभी. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टेरियोटाइप. व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप. अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में एक धारणा बनाते हैं, जैसे कि अगर ये इस कंट्री से, पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करता है तो ये ज़रूर क्रिमिनल होगा, या इस रिलीजन से बिलोंग करता है तो ये ज़रूर लेज़ी होगा, या पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो ये ज़रूर डम होगा. इस तरीके की अगर हम लोग धारणा बनाते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट को लेके, तो इसे कहते हैं स्टेरियोटाइप.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। अब जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि ये सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर लड़की ये क्लासरूम के बाहर से रह के पढ़ रही है, क्योंकि ये सारे बच्चे अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये लड़की ये लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। ये बेसिकली एक दलित है, इसीलिए इसे क्लास के बाहर रखा गया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन आखिर होता क्या है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस और स्टेरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग प्रीजुडाइज और स्टेरियोटाइप पे एक्ट करते हैं। जैसे कि इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर पीपल नीचा दिखे। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर वो दलित है तो हम लोग उसको कुछ एक्टिविटीज़ में नहीं पार्ट लेने देंगे। और फ्रॉम टेकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर जॉब उसको लेना नहीं अलाउड होगा। स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या हम लोग उसको एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहने देंगे, या उसे उस कुएं से पानी लेने की इजाज़त नहीं होगी जहाँ पे ऊंचे कास्ट के लोग पानी लेते हैं, या फिर उन्हें ऊंचे कास्ट के लोगों के घरों से चाय पीना अलाउड नहीं होगा। तो ये सब बेसिकली देखा जाता है डिस्क्रिमिनेशन में। तो ये था डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी। द अनफेयर सिचुएशन इन सोसाइटी व्हेन सम पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, मनी एक्सेट्रा देन अदर पीपल। वो अनफेयर सिचुएशन सोसाइटी का जिसमें कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, पैसे रहते हैं बाकियों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव प्रॉपर रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक रिच पीपल है, एक पुअर पीपल है। रिच पीपल का बेड बड़ा है, उसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, और ये गरीब इसे के पास छोटा बेड है। तो ये जनरली देखा जाता है इनइक्वालिटी में, जहाँ एक के पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है और दूसरे के पास कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, स्ट्रगल बाय पीपल। अब हम लोग देखेंगे कि लोगों ने क्या स्ट्रगल किया ताकि दलित को भी सारा फैसिलिटीज़ मिल सके जो बाकी सारे कास्ट को है। जैसे कि स्ट्रगल बाय पीपल, स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश विच इंक्लूडेड द लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डू नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वालिटी। स्ट्रगल उस टाइम से स्टार्ट हुआ था फ्रीडम को लेके। लोगों ने सिर्फ ब्रिटिश को ही बाहर निकालने के लिए नहीं कोशिश की, बल्कि लोगों ने ये भी कोशिश की कि उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन अब बात है कि स्ट्रगल हुआ क्यों था। तो दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री द टेम्पल्स। पहले क्या होता था कि दलित को टेम्पल्स में जाने की अनुमति नहीं थी, आदेश नहीं था। तो पहला स्ट्रगल इसी को लेके था कि उन लोगों को टेम्पल्स में जाने का परमिशन मिले। नेक्स्ट है वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच ए राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। वुमेन का ये डिमांड था कि उनको भी उतना ही राइट मिले एजुकेशन का जितना पुरुषों को मिलता है। नेक्स्ट था पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फाउड टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वेर चार्ज। पीजेंट और जो ट्राइबल थे उनकी लड़ाई इसलिए थी ताकि उन लोगों को जो ज़मींदार है उनके चंगुल से छुटकारा मिले और हाई इंटरेस्ट जो वो लोग पे कर रहे हैं उनसे छुटकारा मिले। लोगों ने बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन का बढ़ चढ़ के विरोध किया कि डिस्क्रिमिनेशन बंद करना चाहिए फ्रीडम के दौरान। अब इसका कंक्लूज़न ये निकल के आता है, व्हेन इंडिया बिकेम ए नेशन इन 1947 आवर लीडर्स टू वेयर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्टेड। जब इंडिया आज़ाद होके एक नेशन बना तब हमारे लीडर भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे कि जो डिफरेंट काइंड्स का इनइक्वालिटीज़ होता है उसको बंद करना चाहिए। लीडर्स सेट आउट ए विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वेयर कंसीडर्ड इक्वल सच एज। फिर लीडर्स ने एक विज़न सेट किया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू लॉ हर कोई इक्वल होगा, जिसके लिए उन लोगों ने कुछ प्रॉपर प्लानिंग बनाई। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये था, अनटचेबिलिटी इज सीन एज क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ।
इट मीन्स कि अनटचेबिलिटी एक तरह का क्राइम है और इसको लॉ के नज़र में लीगली एबॉलिश्ड माना जाता है और लॉ के अकॉर्डिंग टू द लॉ अनटचेबिलिटी इज़ अ टाइप ऑफ क्राइम डिक्लेयर किया गया। सेकेंड था गवर्नमेंट जॉब्स ओपन टू ऑल। जो गवर्नमेंट का जॉब होगा वो हर किसी के लिए ओपन होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अपर कास्ट के हो, चाहे वो किसी भी कास्ट या धर्म के लोग हों, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब ओपन होगा। थर्ड था पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। मीन्स कि लोगों को आज़ादी होगी कि वो जो धर्म चाहें उसका पालन कर सकते हैं, जो भाषा चाहें वो बोल सकते हैं और अपना फेस्टिवल्स फ्रीली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा डिसीजन था जो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने लिया। सो आई होप ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टडी विथ कियारा। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोज़। थैंक यू। आई होप यू